दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आगामी 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक विख्यात संत श्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा राम कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई। इस मौके पर हमीरपुर महोबा के जिला पंचायत अध्यक्ष सहित भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। महोबा जिला पंचायत कार्यालय के मीटिंग हॉल में दिव्य प्रेम सेवा मिशन एवं स्वैच्छिक सेवा संगठन के संस्थापक डॉक्टर श्री आशीष गौतम द्वारा एक बड़ी वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम राज्यों से कुष्ठ रोग से पीड़ित अनाथ, असहाय, निराश्रित लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के अनेक प्रकल्पों का निःशुल्क संचालन समाज के सहयोग से 27 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आगामी 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक देश के विख्यात संत श्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा हमीरपुर जनपद के नवादा गांव में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। 1 दिसंबर प्रातः 10 बजे राम कथा के पहले विशाल कलश यात्रा का हाथी घोड़ा के साथ भव्य झांकियां मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राम कथा स्थल पहुंचने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। श्री राम कथा को सुनने के लिए 9 दिनों में 2 लाख लोगों को संगोष्ठी बैठक एवं जनसंपर्क के माध्यम से सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस राम कथा के आयोजन में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और समापन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने की संभावना है। इस राम कथा महायज्ञ में समाज की हर वर्ग युवा पीढ़ी को लाभ देने का संकल्प लिया गया है। स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन से प्रभावित होकर के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ने वाले कई नौजवानों ने संकल्प लिया, त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। इसको हम लोग धारण करेंगे और समाज की सर्वाधिक नीची सीढ़ी पर खड़े हुए लोग हैं या पड़े हुए लोग हैं, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक नीची सीढ़ी पर हैं, ऐसे कुष्ठ रोगी, उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए कई प्रकार के प्रयोग करेंगे, उनके बालक बालिकाओं के शिक्षा के, संस्कार के, हायर एजुकेशन के, स्किल डेवलपमेंट के कई प्रकार के शिक्षण संस्थान चलाएंगे और फिर उनको समाज से जो समाज ने दुत्कारा है, समाज ने बहिष्कार किया है, कुष्ठ रोगी का बालक समाज की शिक्षा का पात्र है, समाज के बहिष्कार का नहीं। कुष्ठ रोगी समाज की सेवा का पात्र है, समाज की तिरस्कार का नहीं। इस भाव को देश भर में जगाएंगे। ऐसे 27 वर्ष में 27 से ज्यादा सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियां, सेवा आयाम दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने देश में खड़े किए हैं। संवेदनशील समाज के सहयोग से संवेदनशील समाज के जोड़ने के उपक्रम के रूप में कई प्रकार के राष्ट्रवादी, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं हम लोग। सूर कबीर तुलसी के रूप में, कभी चाणक्य के रूप में, तो कभी हेमा जी के गंगा अवतरण द्रौपदी के रूप में, तो कभी कभी श्री राम कथा के रूप में। उनमें से विश्व विख्यात संत पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी 2 तारीख को हमीरपुर जिले के लोधीपुर नेवादा में आ रहे हैं। समग्र बुंदेलखंड को हमने आह्वान किया है कि प्रतिदिन लाखों लोग आएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। दूसरे दिन फिर कोई ना कोई शंकराचार्य, गवर्नर, अंत में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी आने की सूचना है। ऐसे पूरे बुंदेलखंड को हम लोग आह्वान कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं, गांव-गांव पदयात्राएं कर रहे हैं और संवेदनशील समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, अब तक कितने रोगियों को आपने दुरुस्त किया है, कहा जाए तो कितने लोगों को लाभ पहुंचा है और इस तरह के और आश्रम खोलने की क्या तैयारी है आपकी? हमारा जो हॉस्पिटल है, प्रतिदिन लगभग 200 के आसपास रोगी आते हैं। कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ा सा आपने गहरा प्रश्न किया है। कुष्ठ रोगी की रोज की जरूरत है, रोज पट्टी करना पड़ेगा, रोज मलहम करना पड़ेगा, रोज घाव साफ करना पड़ेगा, रोज दवा देनी पड़ेगी, नहीं तो उस घाव में कीड़े आएंगे। तो इसलिए ऐसे हम लोग लाखों लोगों पर, लाखों बार जिनका आवर्तन हो चुका है, ऐसे हजारों कुष्ठ रोगियों के बालक बालिका हमारे यहाँ से पढ़ कर के, शिक्षित होकर के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन करके, एडवोकेट, प्रोफेसर बन करके समाज की मुख्य धारा में लोग आज कर रहे हैं काम। और नए नए हम लोग प्रतिवर्ष नए नए शिक्षण संस्थान, जैसे पैरामेडिकल के क्षेत्र हो,
नर्सिंग कॉलेज क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, समग्र हिमालय में हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में नित्य नए हर साल 2-4 प्रकल्प खड़े कर रहे हैं हम लोग। ऐसी समाज को संदेश जाए, समाज भी हमारे साथ जुड़े, दायित्व बोध और कर्तव्य बोध को समझे, जाने, माने। इसी नाते राम कथा का एक आयोजन बुंदेलखंड में है। एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो सेवा, साधना, संबोधि की दृष्टि से शिव ज्ञान से, जीव सेवा भाव से समग्र जीव सृष्टि की सेवा के लिए स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन, त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, इनको प्रेरक वाक्य मान करके गत 27 वर्ष में 27 से ज्यादा सेवा प्रकल्प, सेवा आयाम, सेवा गतिविधियां हरिद्वार और आसपास के जनपदों में संचालित करता है। खास तौर पर कुष्ठ रोगियों की समस्याओं पर ध्यान देना, उनके लिए जो समाज से, देश, परिवार से, जाति से, कुल से, कुनबे से, जिले से निकाले गए लोग जो बहिष्कृत हैं और हरिद्वार गंगा किनारा और उसके आसपास के परिक्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में कुष्ठ आश्रमों के रूप में विराजते हैं, उनके हेल्थ के कई प्रकार के कार्यक्रम, हॉस्पिटल, उनके बच्चे जो सब प्रकार से स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, योग्य हैं, हुनरमंद हैं, ये बच्चे भी उपेक्षा के पात्र बनते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। कोढ़ी का बच्चा है, इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, इसके द्वारा समाज में संक्रमण फैल सकता है, ये सत्य नहीं है। कुष्ठ रोग न तो अनुवांशिक है, न ये छुआछूत का रोग है। अनुवांशिक हैं, सेवा आयाम चलते हैं। कुष्ठ रोगियों के बालक बालिकाओं के विभिन्न प्रकार के हॉस्टल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट के काम है, तो पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, और हमारे छात्र आज MBBS भी करके देश की मुख्य धारा में आकर के सेवाएं दे रहे हैं। समग्र हिमालय में आप सभी जाते हैं, 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार, तो वहाँ पंच केदार है, यानी रुद्रनाथ है, तो तुंगनाथ है, तो कल्पेश्वर है, तो कहीं मद महेश्वर है, केदारनाथ है। अपने हिमालय में पंच बद्री है, तो योग बद्री है, आदि बद्री है, तो कहीं भविष्य बद्री है, कहीं ध्यान बद्री है, कहीं वृद्ध बद्री है, बद्री विशाल है, तो कहीं पंच प्रयाग है, जैसे देव प्रयाग है, तो रुद्र प्रयाग है, तो कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। सेवा मिशन और स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के कारण से ऐसे सुदूर, जैसे आज आप महोबा में बैठे हैं, यहाँ का व्यक्ति सामान्य जलवायु में रहने की आदत है, बद्रीनाथ जाएगा 11,000 फुट पर, तुरंत श्वास की प्रॉब्लम आती है, तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। पिछले साल का देखा गया आंकड़ा कि 700-800 हमारे तीर्थयात्री बंधु इस अभाव में मरते थे। हम लोगों के प्रयत्नों से हॉस्पिटल खुले, 1 दर्जन हॉस्पिटल खुले, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ दिया गया। परिणाम रहा कि इस साल केवल संख्या बची है 100। परमपिता परमेश्वर, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ की कृपा होगी तो ये 0 पहुंचेगी। हम सब लोग हमेशा 5 वाक्य याद रखते हैं, बिना किसी सरकारी सहायता की, जो कि हमको NGO नहीं चलाना। नवयुवकों के हृदय की करुणा से, संवेदनशील समाज का सक्रिय सकारात्मक सहयोग से, संतों के आशीर्वाद एवं भगवान की कृपा से 27 साल से काम कर रहे हैं। पूरे देश भर के लोगों को जोड़ते हैं, लाखों लोगों को जोड़ा है। जैसे अभी गत माह ही 26 तारीख से 31 अक्टूबर के बीच लखनऊ में जाणता राजा छत्रपति शिवाजी एवं महाराजा छत्रसाल के जीवन पर आधारित नाट्य हुआ। संपूर्ण देश भर के 1.25 लाख से लोग जोड़ने का प्रयत्न किया। लोग स्वामी यतीन्द्रानंद जी के श्रीमुख से यहाँ राम कथा हुई थी, यहाँ के समाज को जोड़ने के लिए आलोक कुमार जी DM उस समय होते थे। ऐसे ही देश भर में कार्यक्रम करते हैं, विदेश में भी करते हैं। तो पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। गत वर्ष
आदरणीय शिवशंकर भैया के गांव में खन्ना में प्रवचन उद्बोधन उनका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, दुनिया के 20 देशों में कथाएं उनकी लगभग हुई हैं। कई देशों में तो मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में तो खुद साथ गया हूं उनके। तो ऐसे विश्व भर में है, बड़ा नाम है, सेवा का नाम है और संस्कार का नाम है, राम जन्मभूमि आंदोलन का नाम है। तो आगामी 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक लोदीपुर नेवादा गांव में राठ और हमीरपुर रोड में पड़ता है, जो प्रतिदिन 1 बजे से 10 बजे तक उनके श्रीमुख से राम कथा होगी। 1 तारीख को कलश यात्रा भी होगी और पहले दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन के मार्गदर्शक माननीय रामनाथ कोविंद जी उद्घाटन में उपस्थित रहेंगे। और फिर हमारे हिमाचल के माननीय राज्यपाल माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी रहेंगे। समापन में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। बीच में कई ऐसे देश के हमारे पूज्य शंकराचार्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी जी जैसे देश के कई प्रमुख संत आशीर्वाद देने आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सबके द्वारा, जबकि आपकी आवाज़ है, आपकी सकारात्मक दृष्टि है, सोच है, समझ है, इस संदेश को गांव-गांव तक ले जाएं। पिछले 1 हफ्ते से हमीरपुर महोबा में घूम फिर के हैं, कई दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी मिलती हैं। जिस गांव नेवादा की चर्चा कर रहा हूं कि परसों ही एक पूरा परिवार ही नशे के कारण से पीढ़ी ही पूरी खत्म हो गई। परसों अंत्येष्टि एक नौजवान की हुई, नशे की चपेट में हैं लोग। अन्य भी दुर्गुण ढेर सारे नौजवानों में हैं। अच्छे काम से जोड़ा जाए, सेवा काम से जोड़ा जाए, संस्कार से जोड़ा जाए, इसीलिए ये अपना कार्यक्रम है। और लगभग अपने दोनों जिलों के महोबा हमीरपुर के 2 लाख से अधिक लोग आए, उस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। बैठने की सुविधा, आने जाने की सुविधाएं, अनेक प्रकार की सुविधाएं कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से संदेश जाए। कई गांवों में व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, रोज गांव के भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं और उससे समस्याओं की भी जानकारी हो रही। धीरे जब गहराई पे जाते हैं, जब उसी में से नौजवानों की पीड़ा निकली। हमीरपुर जैसे जिले में रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 4, ऐसा पुलिस का आंकड़ा कह रहा है। दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का, बुंदेलखंड का। तो हम आपके बीच हैं, जो बात मुझे कहनी थी कह दी, शेष बात प्रेस विज्ञप्ति में है। और आपको कोई बात अगर प्रश्न करना है या कोई सुझाव भी देना है तो दीजिए। आपने समय निकाला है, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और हरिद्वार आने के लिए कभी आमंत्रित भी करता हूँ आप सबको। प्रणाम। शिक्षा अलग बात है, संस्कार और समझदारी विकसित करना अलग बात है। शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन समझदारी, हमारा माँ के साथ कर्तव्य क्या है, पिता के साथ क्या है, गुरु के साथ क्या है, वरिष्ठ जनों के साथ क्या है, अपने पड़ोसी के साथ क्या है और उसके साथ जीव जंतु प्रकृति पर्यावरण के साथ क्या है, इसकी समझदारी और संस्कार हमको विकसित करने की ज़रूरत है। हम ऐसे हजारों नौजवानों को इस कार्यक्रम के द्वारा संकल्प कराएंगे और संकल्प के बाद, कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुछ दिन बाद उनका एक अभ्यास वर्ग, चिंतन वर्ग करेंगे ताकि उनमें संस्कार विकसित हो। एक दीप से जले दूसरा है। और देखिए भैया, जलता दीपक लाखों दीपक जला देता है। जैसे अभी अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, वर्ल्ड का रिकॉर्ड, क्योंकि वहाँ जलते दीपक से दीपक जलाया गया। बुझा दीपक तो हाथ में कालिख लगाता है, नकारात्मकता पैदा करता है। मेरा मत है हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहा हूँ। मैं सबसे निवेदन करूँगा, जो जहाँ बैठा है, पत्रकार जगत जहाँ है या हमारे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के जहाँ हैं, सब लोग अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम आएगा। हम आपके
विचारों से संबद्ध कर रहे हैं। इस प्रयास में सहभागीदारी भी करेंगे। कैसे जागरूक करेंगे इसके लिए, क्या कोई यहाँ पर? अभी तो हम आए हैं आपके बीच में, इस कार्यक्रम के द्वारा गांव-गांव पद यात्रा कर रहे हैं, अनेक गांव में जा चुके, नियमित रूप से जा रहे हैं और हम लोगों के साथ जुड़े सैकड़ों नौजवान कई गांवों की यात्राएं कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से लाखों लोगों को जोड़ेंगे। उनमें से जो नौजवान छठ कर आएंगे, रुचि लेंगे, उनका संकल्प कराएंगे। संकल्प के बाद जो हमारा युवा शक्ति है, दिव्य शक्ति है या मातृशक्ति है, जोड़ेंगे और जैसा भाई साहब ने सुझाव दिया फिर उनके अभ्यास वर्क करेंगे, ताकि जो भी दुर्भाग्य अपने क्षेत्र में हो रहा है उसमें सकारात्मक प्रभाव डाल सके। सब एक बहुत बड़ा मिशन आप चला रहे हैं, ये हम लोगों की बड़ी गौरव की बात है। तो आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड में किस क्षेत्र में काम करने की ज्यादा आवश्यकता है? हमने भैया बड़ी गहरी बात कह दी पहले ही। शिक्षा अलग बात है, संस्कार और समझदारी विकसित कर दी जाए, दीपक जला दिया जाए तो दूसरा दीपक जला सकता है। शिक्षा अलग चीज है, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, प्रकृति मेरा फिर कहना, समझदार व्यक्ति बनाना ही हमारा काम है। व्यक्ति समझदार बना लिया गया जिसको प्रत्येक क्षेत्र का दायित्व बोध और कर्तव्य बोध है कि मुझे किसके साथ में क्या व्यवहार करना है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार का आचरण करना है, जीव जगत के साथ भी, पर्यावरण के साथ भी, पड़ोसी के साथ भी, माँ बाप के साथ।